क्या हुआ? कुछ नहीं, वो दवाई खा रहा था। दवाई इस वक्त? ये कौन सा वक्त है दवाई खाने का? हाँ, वो डॉक्टर ने एक्चुअली दवाई का टाइम चेंज कर दिया। तुम तो ऐसे छुपा रहे हो जैसे कोई जुर्म कर रहे हो। अरे अब कौन सी उम्र रह गई है जुर्म करने की? तुम तो खामखा मुझ पे शक करती रहती हो। जुर्म करने की कोई उम्र नहीं होती। और आप तो वो चोर हैं जो चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए। इंसुलिन का इंजेक्शन लगा लेना। वैसे भी तुम्हें याद दिलाना पड़ता है ना कि तुम बूढ़े हो रहे हो। पता है, पता है। रोशन, आज कॉलेज नहीं जाना क्या? नहीं बाजी, तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या बात है, बुखार तो नहीं है? नहीं, बुखार नहीं चढ़ा बाजी, एक्चुअली सर में बहुत दर्द है। तो बेटा कोई पेन किलर ले लेते। जी खा ली थी मैंने। अच्छा ठीक है बेटा, देखो अब तुम आराम करो, मैं जा रहा हूँ। वापसी पर डॉक्टर से तुम्हारे लिए दवाई लेता आऊँगा, ठीक है? ये दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना। जी। कौन है? मैं हूँ रोशन। मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तुम प्लीज़ 2 मिनट के लिए छत पे आओ। चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मासूमा प्लीज़। मैंने कहा ना, चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं कल से मौके की तलाश में था, इसीलिए आज बहाना बना के कॉलेज से छुट्टी की है। और मैं जानता हूं कि तुम्हारी अम्मी जान भी इस वक्त घर पे नहीं है। सिर्फ 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन जाओ प्लीज। मैंने कहा जाओ। मासूमा तुम ये गलत कर रही हो। तुम एक बूढ़े शख्स के साथ शादी कैसे कर सकती हो? मैं तुमसे प्यार करता हूं, सुना तुमने? प्यार करता हूं मैं तुमसे। मासूमा दरवाजा खोलो प्लीज। 2 मिनट के लिए छत पे आ जाओ प्लीज। छत पे आओ। ओके। जल्दी बोलो, क्या बात है? तुम भी कैसे कर सकती? एक बूढ़े शख्स से शादी करने जा रही हो तुम, अपनी जिंदगी बर्बाद करने जा रही हो। ऐसा मत करो मासूमा। क्या बदतमीजी है? प्यार करने लगा हूं तुमसे, मगर कह ही नहीं सका। डरता था, फिर मुझे क्या पता था कि तुम्हारी अम्मी तुम्हारी शादी इतनी जल्दी तय कर देगी। इनकार कर दो इस शादी से, मत करो ये शादी। राहों में क्यों भटकी हुई है, बात लब पे अटकी हुई है। मिल गया तुम्हें तुम्हारी सारी बातों का जवाब, या कोई और बात है? होगी कब ये मेरी जिंदगी मुझ पे मेहरबान, खामोश। गुड,
वेरी गुड। और मेरा बेडरूम? और सर जी नए कालीन, नए पर्दे, हर चीज नई, दुल्हन की तरह से जाया कमरा। अच्छा, शाबाश। एक काम करो, मेरे बेडरूम में ताज़ा गुलाब के फूल सजा के रख देना। तुम्हारी नई मालकन आने वाली है। वाकई बड़े खुशी का बात है ना। क्या बात है शान साहब, आज बड़े खुश दिख रहे हैं आप। बात ही ऐसी है कबीरे, ये अपने अहमद भाई को जवानी चढ़ गई है। लौंडों की तरह इधर से उधर भागे फिरते, कहीं पाँव नहीं टिकते इनके। हाँ वैसे ये पैसा भी क्या चीज़ है शान साहब, इंसान को एहसास ही नहीं होने देता कि वो अपनी कब्र के कितना करीब पहुंच गया। अरे पैसा इंसान की आजमाइश लेता है और इस आजमाइश पे कोई कोई पूरा उतर पाता है, जैसे मुफलिसी इंसान की आजमाइश लेती है। और ये बेगम जैसे लोग उसका मुकाबला नहीं कर पाते, हार जाते हैं, घुटने टेक देते हैं। जी गुल भाई। हाजिर जनाब, जैसा आपका हुक्म। हमारे लिए तो आपका हुक्म सर आंखों पे है जी। ठीक है जी, आज ही शाम को हाजिर हो जाऊंगा। बड़ी मेहरबानी। गुल भाई? हाँ, अपने अंसार गुल साहब। अंसार गुल? मगर एहसान साहब वो तो दुबई शिफ्ट हो गए थे ना, उन पर कुछ केस नहीं चल रहे थे? हाँ हो गए थे दुबई शिफ्ट, वापस आ गए और बुलाया है मिलने के लिए। किस लिए बुलाया है? अरे मुझ जैसे व्यापारी बंदे को अंसार गुल जैसे शौकीन आदमी किस लिए बुलाते हैं भला? मगर उनके लिए नई लड़की कहाँ से लाएंगे? अगर अंसार गुल की चॉइस को देखा जाए तो मासूमा उनके लिए फिट है। मासूमा? मगर एहसान साहब वो तो... अच्छा पे, मुझे पता है मुझे क्या करना है। बीबी जी वो बाहर साहब से कोई मिलने आया है। कौन आया? पता नहीं, मैं बुला के लाती हूँ। लेकिन है कौन? मैं बुला के लाऊं? बुलाओ। Police Constable Nicholas Angel, born and schooled in London. बीबी जी ये आ गए हैं। फिर आ गए तुम कमीने। खुद नहीं आया हूँ, गुल भाई ने बुलवाया है मुझे। नाजी, इस शख्स को धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दो, वरना मैं इस कमीने की जान ले लूंगी। रेशम, सलाम सरकार। वालेकुम सलाम। नाजी, इन्हें बाहर लॉन में बिठाओ। जी सर। चलिए आइए। जब उसने कहा कि वो मेरा मेहमान है, अंसार गुल का मेहमान, फिर भी तुम्हारी इतनी जुर्रत कैसे हुई कि तुमने उसे यहां से निकालने का हुक्म दिया? 1.5 साल के बाद आप मुल्क वापस आए और आते ही... हाँ, क्या आते ही? तुम क्या समझती हो मेरी मर्जी के खिलाफ जा सकती हो? रेशम बेगम, तुमने एक 2 टके के आदमी के सामने
मेरी बेइज्जती की है? नहीं। खामोश रहो। मुझे तुम्हारी इज्जत का इतना ख्याल है कि मैंने उसके सामने तुमसे सवाल तक नहीं किया, और तुम्हें इतना भी ख्याल नहीं कि वो मेरा मेहमान था। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया अंसार, आई एम सो सॉरी। सॉरी। कभी कभार गलती करती हो, इसलिए बर्दाश्त कर लेता हूं। अब अगली गलती के लिए एक मुनासिब वक्त तक का इंतजार करना, वरना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप तो पहले से भी ज्यादा तंदुरुस्त तो तवाना लग रहे हैं। लगता है दुबई में कोई खास ख्याल रखने वाला था आपका। तुम में सिर्फ एक ही बात मुझे अच्छी नहीं लगती, वो ये है कि तुम बोलते बहुत हो। अब मेरे जैसा बंदा बोलेगा नहीं तो कमाएगा कहाँ से? मुझसे सिर्फ काम की बात किया करो। माफी चाहता हूँ गुल भाई, अब मैं तो जरा बस। तुम अच्छी तरह जानते हो एहसान अली कि ना मैं हराम खाता हूँ और ना मैं हराम करता हूँ। जी बिल्कुल हुजूर, मैं तो अपनी ज़ौजा को आपकी मिसाल देता हूँ। भाई हराम करने का, गुनाह करने की तरगीब किसको नहीं होती है? इतने दौलतमंद होने के बावजूद आप दिल में खौफ खुदा लिए बैठे। भली और सच्ची बात है, जब शादी कर सकते हैं तो गुनाह क्यों करें? तो फिर है कोई रिश्ता? हाँ है तो, लेकिन मेरा मतलब है लड़की जो है खूबसूरती से तराशा हुआ हीरा है। ये हीरा आपको थोड़ा महंगा पड़ जाएगा। कितना महंगा? मेरी फीस निकाल के 5 लाख। ठीक है, अगर रिश्ता मुझे पसंद आ गया तो तुम्हारी फीस के अलावा 5 नहीं 10 लाख तुम्हें दूंगा। ये बात है तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे। कितना? यही कोई 1-1.5 हफ्ता। 1-1.5 हफ्ता तो ज्यादा है। बहरहाल चलो, 1-1.5 हफ्ते से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और हाँ, कल किसी को ऑफिस भिजवा देना एडवांस के चेक के लिए। बड़ी बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी गुल भाई। क्या काम करते हैं? बेगम जी, इन बातों से हमारा क्या लेना देना? हमारी गरज पूरी हो गई बस। वैसे फिर भी आप जानना चाहती हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। उधर जेल रोड पे बहुत बड़ा गाड़ियों का शोरूम है अहमद भाई का। बाहर से गाड़ियाँ मंगवा के तो इधर बेचते हैं वो। और एक बहुत बड़ा सा फार्म हाउस है जहाँ पर रहते हैं। फार्म हाउस कहाँ है वो? बस यहीं से करीब है बेगम जी, कोई 50 किलोमीटर होगा। 50 किलोमीटर? आप क्यों फिक्र करती हैं बेगम जी? मासूमा मेरी बेटी की जैसी है। उसका यहाँ से जाना मेरी जिम्मेदारी है तो उसका वापस आना भी मेरी जमानत है। आहिस्ता बात कीजिए एहसान साहब। मैं ये कह रहा था कि उसकी वापसी की जिम्मेदारी भी मेरी है। आप बेफिक्र हो जाए। मासूमा बेटी, मैंने जो जोड़ा भिजवाया था पसंद आया तुम्हें?
आपने जो कुछ भिजवाया है मुझे सब पसंद आया है अंकल। ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई है, तुम्हें सब कुछ पसंद आया। ये हार क्यों पहने फिर रही है तू? इस हार से बहुत लगाव हो गया मुझे अम्मी जान। ये बहुत कीमती है मेरे लिए, मेरे वजूद से भी ज्यादा। बकवास बंद करो, दफा हो जा यहाँ से, दफा हो जा। बेगम जी अपने आप पे काबू रखें, उसने कुछ गलत कर दिया तो। कुछ नहीं करेगी, बस आप कल बुलाइए अहमद भाई को, कल ही निकाह पढ़वाते हैं। जैसे आपकी मर्जी बेगम जी। आप 1.5 साल मुझसे दूर रहे, कितनी कमी महसूस की मैंने आपकी। कभी आपको एहसास हुआ है इस बात का? इतने अरसे में आपने मुझे एक बार भी अपने पास नहीं बुलाया, और अब आप जो आ गए हैं तो भी ऐसे लगता है कि जैसे बरसों की दूरी है। रेशम, जो सवाल तुम अल्फाज में नहीं कह पा रही हो, मैं उसे तुम्हारी आंखों में साफ देख सकता हूं। तो अगर आप मेरा सवाल समझते हैं तो फिर मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए। रेशम, औरत का मसला ये है कि वो अकेली मर्द पर काबिज रहना चाहती है, और मर्द का मसला ये है कि उसके दिल में जगह थोड़ी ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा कि एक अकेली औरत उसके दिल पर हुकूमत करने के लिए हमेशा नाकाफ़ी रहती है। इसीलिए एक ही वक्त में एक से ज़्यादा मोहब्बतें पालने के लिए उसका दिल काफ़ी कुशादा रहता है। लेकिन मेरे हिस्से की मोहब्बत तो आप हमेशा किसी और की झोली में ही डाल देते हैं। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ एहसास महरूमी ही मिला। रेशम, तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम मेरी मुस्तकिल बीवी हो, और तुम्हारी बदकिस्मती ये है कि तुम इस फैक्ट को अपने लिए नाकाफी समझती हो। अब इससे ज़्यादा समझाऊंगा तो मेरा पारा हाई हो जाएगा, इसलिए जाओ जाके चेंज करो और आराम से आके यहाँ सो जाओ। ठीक है, तो फिर आप मुझे लंदन भिजवा दीजिए, क्योंकि मैं इस तरह यहां नहीं रह सकती। रेशम, जो मैंने कह दिया है वो फाइनल है। कपड़े चेंज करो और आके सो जाओ, और हाँ, लाइट बंद कर देना। तुम हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम। आजकल आप बहुत इस्लामाबाद जा रहे हैं, क्या चक्कर है? बस मीटिंग के लिए जाना पड़ता है। मीटिंग? आपने तो मुझसे किसी मीटिंग का जिक्र नहीं किया। भाई वो बात ये है कि कस्टम वालों ने कुछ गाड़ियां पकड़ ली हैं, वो छोड़वाने जा रहा हूँ। पहले तो अब्बा जी से फोन करवा देते थे तो गाड़ियां छूट जाती थी, अब खुद क्यों जा रहे हैं?
हाँ, दरअसल वो अब्बा जी को मैंने इसलिए नहीं बताया कि अब्बा जी मना करते हैं कि गाड़ी इंपोर्ट मत किया करो। जब मना किया था तो मंगवाई क्यों? भाई ये गाड़ी मैंने इसलिए मंगवाई कि जब गाड़ी आएंगी प्रॉफिट होगा, फिर हम अब्बा जी को बताएंगे, अब्बा जी भी खुश हो जाएंगे। फिर अगर गाड़ियां आते ही बिक जानी थी तो अब बता दें अब्बा जी को। हो नाइमा बेगम, प्लीज फॉर गॉड सेक आप मेरे काम में ना टांग मत अड़ाए करें। तुम मेरे शक को बढ़ा रहे हो अहमद। ओहो, कैसा शक? क्योंकि पिछली बार भी मुझे आपकी ठीक रिपोर्ट नहीं मिली थी इस्लामाबाद से। अच्छा, तो पिछली दफा आपको कोई सबूत मिला था? हैं? भाई कमाल करती हो तुम भी। अरे भाई बात यह है कि लोग खामखाई में मुझसे हसद करते हैं, तुम्हें आके चुगलियां लगाते और तुम अपना मूड खराब करती हो, नाराज हो जाती हो। ऐसी कोई बात नहीं है भाई। अच्छा बात सुनो, अब नाराज नहीं होना, ठीक है? अच्छा बाबा, मैं सफर पे जा रहा हूँ, कि नहुसत ना फैला देना प्लीज, समझ गए ना तुम? मेरा आराम से रहा करो, पागल तो नहीं हो तुम? खामखाई के शक करती हो, ये हो गया वो हो गया। हाँ भाई, ले आया मौलवी को? हाँ बाहर बैठे हैं। तो फिर निकलते हैं? एक बात की समझ नहीं आई सांसद, अंसार गुल भला मासूमा से शादी क्यों करेगा? अंसार गुल को तो हमेशा कमारी लड़की पसंद आती है, और इधर आप मासूमा की शादी अहमद भाई से करवा रहे हैं। अरे शादी करवा रहा हूँ ना, मासूमा की मासूमियत बरकरार रहेगी। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। एक मिनट। हाँ जी अहमद भाई, पहुंच गए? हाँ सानविया, मैं रास्ते में हूँ। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ हूँ, तुम्हारी तरफ आऊँ या सीधे मासूमा की तरफ पहुँचूँ? नहीं नहीं, आप सीधा उधर ही पहुंचो, मैं उधर ही मिलता हूँ आपको। ठीक है? ओके ठीक है, हाँ मैं पहुँच रहा हूँ। ले भाई, अहमद भाई निकल गया, रास्ते में है। ठीक है, अब ध्यान से सुन, तूने करना क्या है। मैं निकल जाऊंगा, तूने इधर ही दफ्तर में रहना है, जाना नहीं है। मैं वापस आके तुझसे मिलता हूँ, समझ गया ना? हाँ हाँ बिल्कुल समझ गया। चल फिर मैं चलता हूँ, चल। देखिए सर जी, कैसा सजाया आपका कमरा। सुनो, मैं अभी जा रहा हूँ, 2 घंटे के बाद आऊंगा अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ। साहब जी, हमको छुट्टी चाहिए 2-4 दिन का। नहीं नहीं नहीं, फिलहाल कोई छुट्टी उट्टी नहीं, छुट्टी बाद में मिलेगी। अभी अपने काम करो। वो रोशन बेटा। जी अब्बा जी। वो बेटा, मैं ज़रा पड़ोस में जा रहा हूँ, वो मासूमा के घर। क्यों अब्बा जी? वो बेटा आज शाम को निकाह है ना उसका, हो सकता है मेरी ज़रूरत पड़ जाए। अब्बा जी, वो अगर आप मुनासिब समझें तो मैं चलूं आपके साथ? ठीक है, तैयार हो। जी मैं आया। तुम क्यों रो रही हो? अम्मी जान तुम्हारे साथ ठीक नहीं कह रही मासूमा। अम्मी जान अपनी बेटियों के साथ गलत भी तो नहीं कर सकती। शायद यही मेरे हक में बेहतर हो। तुमने देखा नहीं, अम्मी जान कितनी खुश लग रही थी। शायद इसीलिए कहती थी वो कि मेरी खातिर दर बदर की ठोकरें खा रही है। अब मैं चली जाऊंगी ना हलीमा, तो बहुत खुश हो जाएंगी।
और उन्हें खुश देख के मैं खुश होंगी। एहसान साहब, इसमें क्या लिखा है? बेगम जी, इसमें लिखा है कि आज की तारीख से ठीक 45 दिन के बाद ये निकाह अज खुद ख़त्म हो जाएगा, मतलब तलाक हो जाएगी। और इसमें यह भी लिखा है कि अगर दूल्हा चाहे तो इस मुद्दत से पहले भी तलाक दे सकता है। मेरी बेटी वापस आ जाएगी ना? बेगम जी, आप क्यों फिक्रमंद हो रही हैं? मेरी जिम्मेदारी है। बेगम जी, जी इनको किसने बुलाया? जी, मैंने बुलाया है ना। मोहल्ले के मोतबर आदमी हैं। मैं चाहती थी कि आकर अपनी आंखों से देख लें कि मैंने अपनी बेटी को इज्जत से रुखसत किया है, और फिर बाकी मोहल्ले वालों को भी इनके ज़रिए खबर हो जाएगी। वैसे इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन जैसे आपकी मर्जी। दूल्हा आ गया है, मैं उसे लेके आता हूं। एहसान भाई, ये देख लेना कोई गड़बड़ ना हो जाए। मेरे होते हुए कोई गड़बड़ हो सकती है भला? आप बेफिक्र रहिए, आ जाइए। क्या हो गया अहमद भाई? एहसान मियाँ, मैं अकेला आया हूँ, देख ले कहीं कोई मसला ना हो जाए। मसला क्या होना है? और आप अकेले किधर हैं? मैं हूं ना, बराती। रह गया मौलवी और गवाह, वो तैयार बैठे। बस आप चलिए और निकाह पढ़वाइए। आ जाइए, आ जाइए। आइए आइए आइए। मां साहब जरा तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। मास्टर जी, ये अहमद भाई हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, इंतहाई शरीफ आदमी हैं। और अहमद भाई ये लड़की के खालू हैं। और ये लड़की का भाई।